प्रश्न है, रमन महर्षि का मैं कौन हूँ यानी आत्मनिरीक्षण का तरीका किस प्रकार से साधक की सहायता करता है। रमन महर्षि एक उच्च कोटि के योगी थे, परंतु वो योग उन्होंने स्थापित कैसे किया, उस उच्चावस्था को प्राप्त कैसे किया। प्रारंभिक दिनों में जब वे बालक के रूप में अरुणाचल आए थे तो ऐसा विवरण आता है कि वो घंटों घंटों मूर्तियों के समक्ष बैठे रहते थे, शायद मीनाक्षी टेम्पल में या जहाँ भी। रमन महर्षि को एक समय बाद ये समझ में आया कि खुद को जानने का सबसे बेहतर तरीका जो है वो मौन है। वे मौन में गए, उन्होंने मौन में प्रवेश किया। पहले बाहरी मौन स्थापित हुआ और ये बाहरी मौन धीरे धीरे व्यक्तित्व पर छाते हुए आंतरिक मौन में परिवर्तित हो गया। रमन महर्षि की पूरी शिक्षा ही मौन पर आधारित है, क्योंकि वो जीवन भर मौन ही रहे। मैं नहीं जानता कि उन्होंने कितना बोला, मगर उनके बारे में जानकर समझकर ऐसा प्रतीत होता है कि वे अधिकतर समय मौन में ही लीन रहते थे। मैं कौन हूँ का तरीका एक बेहद ही सर्वोत्तम और उच्च कोटि का उपाय है अपने भीतर पहुँचने का। इस 8-8.5 बिलियन की पॉपुलेशन में जो आबादी है, इसमें हर कोई एक दौड़ में लगा हुआ है। वो दौड़ है कुछ पा लेने की, लेकिन वो क्या पा लेना चाहता है? संसार की चीज़ें। उसमें भी कोई बुराई नहीं है। संसार में रहेंगे तो संसार की चीज़ों के प्रति आकर्षण होगा। आकर्षण नहीं भी होगा तो ज़रूरतें होंगी, और ज़रूरतें नहीं होंगी तो कंपटीशन होगा। आप किसी मोहल्ले में रहते हैं, आसपास के सभी घरों में कार है, आप साइकिल से चलते हैं, तो आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होगी, तभी आप साइकिल पे चलना जो है कंफर्टेबल महसूस करेंगे। वरना आसपास की कारों को देखकर, आसपास के हर घर में कार देखकर आपका भी दिल करेगा कि आप कार लें, और फिर आप लाएंगे किसी भी तरीके से। छोटी लाएं बड़ी लाएं वो एक अलग बात है, भले ही उसके लिए मुसीबत उठानी पड़े, कर्जा लेना पड़े, लेकिन समाज में वो सो कॉल्ड प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए आप कहीं ना कहीं बाध्य होंगे। मैं जो है वो सबसे प्रोमिनेंट फैक्टर है जीवन के बाहरी छोर में ग्रोथ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और भीतर की ओर यात्रा करने के लिए। क्योंकि ये मैं ही तो है जो बाहर के दबाव में आता है, ये मैं ही तो है जो लोगों के प्रभाव में आता है, ये मैं ही तो है जो रिश्ते नाते बनाता है, जो रिश्ते नातों के बीच में पैदा होता है, और ये मैं ही है जिसको कुछ साबित करना होता है दुनिया को कि मैं कुछ कम नहीं हूँ। जब तक ये मैं बाहर की दौड़ में रहता है
निश्चित तौर पर यह आपको बहुत कुछ दे सकता है। संसार में उपलब्ध जितनी भी वस्तुएं हैं भोग की, चाहे वो धन हो, स्त्री हो, घर हो, मान प्रतिष्ठा हो, वस्त्र हो, वो सारी चीज़ें देने में ये मैं सक्षम है, क्योंकि ये आपको उस दौड़ में लगाए रखता है और अंततः गाय को चरने के लिए जितनी रस्सी मिली हुई है भाग्य के हिसाब से, कम से कम उतना तो प्राप्त कर ही लेता है। कई बार आप देखेंगे भाग्य की रौ आती है और कम से कम प्रयास के बावजूद भी या ना के बराबर प्रयास के बावजूद भी व्यक्ति को सुखोपभोग की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं, कई प्रकार की कामयाबियां प्राप्त हो जाती हैं। वहीं जब ये मैं दूसरी तरफ डायरेक्ट किया जाता है, दूसरी तरफ वहाँ पर जहाँ से परमानेंट पीस मिलती है, क्योंकि व्यक्ति जब दौड़ लेता है चारों तरफ और काफ़ी कुछ प्राप्त भी कर लेता है या नहीं करता है, दोनों ही स्थितियों में जो समझदार होता है वो बुद्ध की तरह कंक्लूजन निकालता है कि यार ठीक है, राजकुमार के रूप में पैदा हुए, सारे भोग उपलब्ध हैं, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, सब एक दिन छीन लिया जाएगा। यहाँ तक कि ये जो शरीर इतना बड़ा हुआ है, जिसे पहले पाल पोस के बड़ा किया गया, सहारा दिया गया अपन अपने के लिए माँ बाप के द्वारा, रिश्तों के द्वारा, वो शरीर भी छीन लिया जाएगा। तो जो ये बचा हुआ मैं है, जो कहता है कि ये मेरा शरीर है, वो मैं कौन है? ये मैं जब भीतर की तरफ घूम जाता है तब फिर ये उस स्थिति से परिचित कराता है जिससे कि मन परिचित नहीं है, क्योंकि मन की अंडरस्टैंडिंग, जो नॉलेज हमने बचपन से अभी तक ली है, उम्र के जिस भी पड़ाव पर हम खड़े हुए हैं, ये मैं की अंडरस्टैंडिंग जो है, इस मन की अंडरस्टैंडिंग जो है, वो वही है जो हमने बाहर देखी है, सुनी है, पढ़ी है, जानी है। इसकी अपनी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और जहाँ पर पहुँचना है वहाँ पर इसकी अंडरस्टैंडिंग काम नहीं आती। इसीलिए वहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम उतनी अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता होती है, उतनी समझ की ज़रूरत होती है जहाँ तक इसकी लिमिट है। इसीलिए तो संतों ने कहा है ना कि एक स्थिति तक पहुँचेंगे, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद परमात्मा करेगा जो भी करेगा। एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जाकर न प्रयास का महत्व रह जाता है, न किसी विश्लेषण का महत्व रह जाता है, न किसी ज्ञान का महत्व रह जाता है। लेकिन इस मैं का सहारा बहुत ज़रूरी है उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जहां से अब आपका जो आत्मबोध है वो आपको स्वतः खींच लेता है चुंबक की तरह। आप उसे परमात्मा कहें, आत्मा कहें, आत्म स्वभाव कहें, वो जो स्थिति है उस बिंदु से आपको स्वतः खींच लेती है। तो जब रमण महर्षि इस चीज़ को प्रोपोगेट करते हैं कि मैं कौन हूँ का सहारा लेना चाहिए, लगातार अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ, इसे रटना नहीं है। दरअसल जहाँ तक मेरी समझ है वो सिर्फ रटने के लिए नहीं कहते, वो बार बार गहराई में अपने आप से इस प्रश्न को पूछने को कहते हैं। और जब आप ये प्रश्न लगातार अपने आप से पूछेंगे तो धुंध छटने लगेगी। धुंध क्या है? ये शरीर मैं हूँ, ये चीज़ें मेरी हैं,
ये रिश्ते मेरे हैं, ये मित्र मेरे हैं, हर चीज़ को अपना मान लेना और फिर उस पर दंभ करना, जबकि इसमें से कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी परमानेंट पास में नहीं रहना है। संतान हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे रिश्ते नाते हों, चाहे दोस्त हो, कोई भी हो, कुछ भी जो है इसमें स्थायी नहीं है। लेकिन ये मैं बड़ा सहायक साबित होता है, जैसा कि मैंने कहा, उस बिंदु तक पहुंचने के लिए जहां से फिर आपका कोई जोर नहीं चलता। इसलिए निश्चित तौर पर रमन महर्षि का तरीका एक बेहद ही कारगर तरीका है। धन्यवाद।